तो मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी, मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को कह रखा है कि आप लोग में से कोई सा भी मुझसे मैथमेटिकल डाउट पूछ सकता है। ये उसके लिए तो हेल्पफुल रहेगा ही रहेगा जिसका ये डाउट है। लेकिन अगर बाकी बच्चे जो मेरे सब्सक्राइबर है और जो एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं और जिनको मैथ में पूरे नंबर चाहिए, वो भी इन हर क्वेश्चन को जरूर देखिए। क्योंकि जो भी मेरे पास डाउट आ रहे हैं ना क्वेश्चन, या तो वो किसी फेमस टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन है या फिर वो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। दोनों ही सूरतों में आपका फायदा ही फायदा है। बाकी आपकी इच्छा है, आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हो, ठीक है ना। मैं ये सीरीज बढ़ाता रहूंगा और मैथ पढ़ाता रहूंगा जब तक आप लोगों का प्यार मिलेगा, ठीक है। एक मिल्क वेंडर, उसके पास 30 लीटर, तो काऊ का मिल्क है 45 लीटर, तो टोन्ड मिल्क है, और 75 लीटर डबल टोन्ड मिल्क है, ठीक है ना। अब वो कह रहा है कि इफ यू वांट टू पैक दैम इन द केन्स सो दैट ईच केन कंटेन सेम लीटर ऑफ मिल्क, सब में सेम मिल्क हो, मतलब जो डब्बे होंगे या जो कैंस होंगे वो सेम लीटर के होंगे। अब मुझे एक चीज समझना, कंसेप्ट समझा रहा हूं। मान लो आपके पास 5 लीटर है, 15 लीटर है, और 5, 15 और 20 लीटर। अब मैं कहता हूं कि मुझे एक ऐसा कंटेनर चाहिए जिसमें इन सबको मैं इक्वली पैक कर सकता हूं। तो आप 5 लीटर का कंटेनर ले सकते हो, क्योंकि 5 लीटर में ये अकेला आ जाएगा, और 5 लीटर के 3 कंटेनर में ये आ जाएंगे, और 5 लीटर के 4 कंटेनर में ये आ जाएंगे। यानी कि अब आपको एक ऐसा छोटा नंबर चाहिए जो इन सबको भाग करे। और जब मैंने एचसीएफ एलसीएम पढ़ाया था, आपको हैरानी होगी, मैंने यही कहा था कि एचसीएफ एलसीएम में सबसे मुश्किल टास्क बस यही होता है कि आपको ये नहीं पता चलता कि कहां एचसीएफ लगाना है, कहां एलसीएम। और वहां मैंने बताया था कि जब आपको छोटा नंबर निकालना हो तो तो एचसीएफ लगाना है, और बड़ा नंबर निकालना हो तो एलसीएम। अब मुझे बताओ 30, 45 30, 45, 75, छोटा नंबर निकलना बड़ा, तो ये तो सबको समझ आएगा छोटा, तो एचसीएफ 30, 45, 75, इन सबका एचसीएफ कितना आएगा? 15। क्यों? क्योंकि 15 इसको भी भाग कर देगा, इसको भी और इसको भी। चलो, यानी कि 15 लीटर का कंटेनर है, केन्स है, जिसमें ये भरा जा रहा है। अब वो कह रहा है कि does not want to mix any two, ओके ना। इस तरीके से कि काऊ वाला पूरा, मतलब ऐसा ना हो कि काऊ वाला थोड़ा बच जाए, उसे टोन के साथ मिक्स करे अलग अलग। कितने केन लगेंगे? सबसे पहले तो मुझे ये बता दो कितना लीटर मिल्क है आपके पास। 7, 4, 11, 12, 3, 15, 15 लीटर मिल्क है। 15 सॉरी 15 नहीं, 150 लीटर मिल्क है। और आपके एक डब्बे में कितना लीटर मिल्क आ रहा है? 15 लीटर। तो ऐसे कितने डब्बे लगेंगे? 10 डब्बे। बिल्कुल सिंप्लिसिटी के साथ। नहीं समझ आया तो दोबारा देखो, फिर भी ना समझ आए तो मुझसे पूछ सकते हो। आसान नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना। किसी की मेहनत को नजरअंदाज करना छोड़ो। इंस्टॉलमेंट वाला अगर आप टॉपिक चाहते हो कि सर इंस्टॉलमेंट वाला टॉपिक पूरा कराओ, तो आप मुझे कमेंट में लिखना, मैं कल सुबह या संडे को इंस्टॉलमेंट की पूरी वीडियो डाल दूंगा। अदरवाइज फिर भी अगर आपने ये वाला क्वेश्चन भी समझ लिया ना इंस्टॉलमेंट का, तो इंस्टॉलमेंट के सारे क्वेश्चन आप कर लोगे जो भी आपके पेपर में आएगा। याद रखना कि एसआई वाले केस में देखो क्वेश्चन क्या है, इतना कर्जा लिया 5 साल के लिए 10% के ब्याज पे, तो उसकी एनुअल इंस्टॉलमेंट कितनी होगी? तो इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला होता है P इंटू 200 डिवाइडेड बाय 200 इंटू टाइम प्लस टाइम इंटू टाइम -1 इंटू R%। ये इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला होता है। और याद कर लेना, इंस्टॉलमेंट का अगर न्यूमेरिकल आ गया और आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो बहुत मुश्किल होने वाली है आपके लिए, ठीक है ना। पी प्रिंसिपल कितना है, कितना उधार लिया? 10, 8, 6, 6, टाइम आर को 200 टाइम कितना है? 5 5 गुणा 4 और रेट कितना है? 10।
अब बस मुझे इसे सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद 1811 आएगा। तो जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है उन्हें समझ आ रहा होगा, देखो कितना आसान क्वेश्चन था। लेकिन जब तक आपको इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला नहीं पता, आप चाहे कितनी कोशिश कर लो, आप इसे नहीं कर पाओगे। चलो, 4 कंस्ट्रक्शन मशीन्स इक्वल टू द एफिशिएंसी ऑफ, क्या लिखा है, 4 कंस्ट्रक्शन मशीन्स, अच्छा 4 कंस्ट्रक्शन मशीन 24 दिन में करती है काम, और उसी काम को 6 डिस्ट्रक्शन मशीन 48 दिन में तोड़ देती है। समझ आया? 4 कंस्ट्रक्शन मशीन 24 दिन में करती है वो काम, और 6 डिस्ट्रक्शन मशीन 48 दिन में उस काम को तोड़ देती है। काम तो उतना ही है, इसलिए इक्वल कर दिया। यहां से मैंने क्या कर दिया, अच्छा पहले पूरी इंफॉर्मेशन लिख देता हूं। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू 10 तो कंस्ट्रक्शन मशीन है ये रहा, और 6 डिस्ट्रक्शन मशीन, ये दोनों एक साथ लग रही हैं। अब कितने समय में काम हो जाएगा? अब जो तरीका मैं करा रहा हूं ये पाइप एंड सिस्टम में भी लगेगा और बहुत लाजवाब है। इसमें से सी और डी का रेशियो निकाल लो, कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन का। तो कैसे निकलेगा, 24 दूनी 48, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो C अपॉन डी बराबर 3:1। अब ये जो रेशो आता है ना, ये वाले तरीके को वीआईपी तरीका कहता हूं मैं, क्योंकि ये बहुत जगह लगता है और ये इतना छोटा हो जाता है क्वेश्चन इससे, जिसकी कोई हद नहीं है। मैंने वैसे तो टाइम एंड वर्क के सारे कंसेप्ट अपने चैनल में डाल रखे हैं, 1 साल पुराना हो चुका है। आप कहेंगे तो मैं दोबारा डाल दूंगा, ठीक है ना। अब सुनना में क्या करना होता है, इस क्वेश्चन को भी समझ लोगे तो काफी है। अब आपको ये C की वैल्यू 3 मान लो, D की वैल्यू 1, इसको या तो इधर रखो या तो इधर रखो, किसी भी एक तरफ रखना होता है। चलो मान लिया, आप जहां चाहो, मैं यहां रख रहा हूं, आप यहां रख के देखना और आंसर करके देखना, जरूर आएगा। और अगर नहीं करोगे तो आपकी गलती है। C की जगह 3 रखोगे तो 4 गुणा 3 गुणा 24, 24 4 तिया 12, 24 तिया 72, 72 चौक। अभी गुणा मत करो, ऐसे ही रख दो, गुणा कर लो, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28। ये जो आता है ये आपका टोटल काम आता है, इतना काम उन्हें करना है। अगर आप ये C और D की वैल्यू यहां रखते तो देखो 6, D की जगह 1 गुणा 48, 6 टे 48 की 8 ऐसे लगो 4, 6 चौक 24, 4 28, तब भी उतना ही काम आता। समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? अब ये काम कौन कौन करेगा, ये दोनों करेंगे। तो ये टोटल काम को भाग कर दो 10C, C की वैल्यू क्या है 3, प्लस 6D, D की वैल्यू क्या है 1, 288 डिवाइडेड बाय 30 एंड 6 दैट इज 36। अब इसे भाग करोगे तो, सॉरी डिस्ट्रक्शन है ना, ओहो डिस्ट्रक्शन है, कहां गया, हाँ तो डिस्ट्रक्शन आपने पाइप एंड सिस्टम करा होगा। पाइप एंड सिस्टम में जो पाइप लीक वाला होता है उसको माइनस के साथ लेते हैं। अब आप कहोगे यहां माइनस क्यों नहीं लिया, यहां माइनस इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहां से रेशो मिलेगा, और रेशो का कोई खेल नहीं है, ठीक है ना। 30 में से 6 गया, 288 ऊपर था, 30 में से 6 माइनस 1, और आप चाहो तो माइनस भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -1 लोगे तब भी वही रहेगा। हमें प्रैक्टिस हो गई इसलिए हम इसे छोड़ देते हैं। तो 288 बचे 24, तो आंसर आ गया 12 दिन। आई होप आपको कंसेप्ट समझ आया होगा। इसी तरीके से कंसेप्ट सीखते रहिए। ये वाला क्वेश्चन करते हैं। कुछ दिन रातें हैं, कुछ दिन रातें हैं, कुछ रातें महीने हैं, कुछ रातें महीने हैं, कुछ महीने वर्ष हैं, कुछ महीने वर्ष हैं। पहला, कुछ वर्ष रातें हैं, कुछ वर्ष रातें नहीं पता, कुछ महीने दिन है, कुछ महीने दिन है नहीं पता, कोई वर्ष रात नहीं है, कोई वर्ष रात नहीं है, ये भी डेफिनेटली नहीं पता। तो अब देखो, अब इसमें इनमें से कोई नहीं हो सकता है, लेकिन मैंने कहा था जिसमें आइदर हो, आइदर मतलब या, उसमें उनको देखो कौन से ऑप्शन है, फर्स्ट और थर्ड। इन ऑप्शन में अगर वर्ष रातें दोनों जगह हैं तो डेफिनेटली यही आंसर होगा। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं, समझ आया? तो ये इस तरीके से करा जाता है बस। तो ये डाउट थे, बहुत ही लाजवाब थे। आपने सीखा नहीं सीखा ये आपको पूछना है, लेकिन करना जरूर है। समझ आया? इसी तरीके से मैं वीडियो लाते रहूंगा मैथ्स का।
कंटेंट पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।